नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी लोगों का बहुत सारा प्यार मिला है, इसके लिए सभी लोगों को सबसे पहले थैंक यू देती हूँ। और आज के जो सवाल है, कई दिनों से सवाल आ रहे हैं कि वर्किंग और स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कैसे लड्डू गोपाल के सेवा करेंगे। तो देखिए, लड्डू गोपाल की जो सेवा होता है दिन भर का रहता है और जो हाउसवाइफ है उनके लिए कंपैरेटिवली ईजी रहता है समय समय पर ठाकुर जी की सेवा करना, भोग लगाना, सुलाना। अब क्वेश्चन आता है उनके जो घर पर नहीं रहते हैं, सुबह निकल जाता है, शाम को आते हैं, और कई लोग तो नाइट ड्यूटी करते हैं तो रात को जाते हैं और सुबह आते हैं। तो ऐसे में ठाकुर जी की सेवा का क्या नियम लेना चाहिए। तो देखिए, एक क्वेश्चन मेरे पास आया था, वो स्टूडेंट भी है और साथ साथ में वो जॉब भी करती है, तो उनके लिए क्या रहेगा। देखिए, आप स्टूडेंट हो या आप जॉब करते हो या जो भी है, आप अगर सुबह निकल जाते हो और रात को आते हो, तो सबसे पहले देखो, सुबेरे का सेवा तो आपको करना ही है। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी की सेवा है तो उनका स्नान इत्यादि करके जाना ही है। कैसे, हम जब बाहर जाते हैं, अगर हमें ऑफिस के लिए सुबेरे 5 बजे भी निकलना होता है तो हम स्नान आदि करके ही जाते हैं, है कि नहीं। तो इसी तरह से हम अगर मान लो आप ऑफिस के लिए 8 बजे या 9 बजे निकल रहे हो या 7 बजे निकल रहे हो, तो लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के एक वस्त्र पहना के थोड़ा सा भोग जरूर लगा दे। अब वस्त्र जब पहनाएंगे तब इन छोटे छोटे बातों का आप ख्याल रखें। जैसे वस्त्र पहनाएंगे तो 3 भाग का जो पोशाक होता है, 3 पार्ट का जो पोशाक होता है, पटका, लहंगा, चोली अलग अलग होते हैं, उस तरह का ड्रेस नहीं पहना के जो सिंगल पीस ड्रेस होता है ना, उस तरह का ड्रेस पहनाएं। तो इसमें क्या होता है, पहनाना टाइम टेकिंग कम होता है, पहनाना ईजी होती है। पहली बात हो गया। दूसरी बात हो गया कि ठाकुर जी की भोग के लिए आप कुछ इस तरह का भोग का व्यवस्था करें जो ठाकुर जी को आप आराम से लगा भी सकते हो और आपको ज़्यादा समय नहीं देना पड़े। इसमें सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है फल की भोग। आप ठाकुर जी के लिए फल हमेशा घर पे रखो, फल हमारे लिए भी अच्छे होते हैं। तो भोग स्वरूप जब हम खुद फल ग्रहण करते हैं तो हमारे बॉडी के लिए भी अच्छे होते हैं और ठाकुर जी तो हमेशा ही फल पसंद करते हैं। इसके अलावा आप घर में रामदाना, बतासा और खजूर वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख सकते हैं। लड्डू वगैरह बना के रख सकते हैं। जैसे संडे छुट्टी है, सैटरडे संडे छुट्टी है, तो उसमें आप कुछ नमकीन घर पे बना सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिला के कुछ लड्डू बना सकते हैं। छोटे छोटे लड्डू बना के ठाकुर जी के लिए रख दीजिए और फटाफट ठाकुर जी के सामने ही वो अरेंज कर दीजिए। जहाँ ठाकुर जी ने आपने रखा है वहीं कहीं ड्रॉयर्स में, इसमें उसमें अरेंज कर दीजिए। तो वहीं से निकाला और ठाकुर जी को भोग लगाया और बिल्कुल जल्दी में ठाकुर जी को भोग लग जाता है। अब दूसरी बात आती है कि तुलसी के पत्ते। देखो, तुलसी के पत्ते ऐसे होते हैं ना, ठाकुर जी को देना रहता है। बिना तुलसी के पत्ते के भोग लगाना और नहीं लगाना एक ही बात होती है। तो इसमें आपको क्या करना है कि अगर आपके पास तुलसी के पत्ते हैं तो आप ज़रूर लगाएं। तुलसी के पत्ते आप धो के 2-3 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। और अगर तुलसी के पत्ते नहीं है तो एक तुलसी की माला ठाकुर जी के सामने हमेशा रखें। सूखी लकड़ी तुलसी के अगर है तो वो भी रख सकते हैं। कहने का मतलब यह है, कहीं ना कहीं से थोड़ी तुलसी वहाँ पे होनी चाहिए। तो आप इस तरह से तुलसी का व्यवस्था करें। जल जरूर रख दें। अगर आप दिन भर घर पर नहीं हो तो जल को ढक के रखें। जब आप घर से सवेरे सेवा करके बाहर जाओगे, ऑफिस के लिए बाहर जाओगे, तो ऑफिस या कहीं जहाँ पे भी आप जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, ठाकुर जी को साथ में नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि हर जगह ठाकुर जी साथ नहीं चलते हैं। ठाकुर जी को घर पे रख के जाओ, ठाकुर जी आप घर पे रहो, मैं मेरा ऑफिस करके, मेरा काम करके मैं जल्दी वापस आऊँगी, ठीक है। और जैसे ही आप बाहर जा रहे हो तो ठाकुर जी के सामने कुछ फल वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख के जाओ, ताकि वो दोपहर को खाना खा सके, उनका जो भोग है दोपहर वाली वो हो सके। शाम को घर आने के बाद आप संध्या आरती करें। जो भी आपका घर में आरती, पूजा, शंख ध्वनि जो भी आप करते हो, चाहे आप 6 बजे आओ, चाहे आप 8 बजे आओ, क्योंकि देखो, कोई टाइम जो है ना, हम कभी कभी टाइम हमारे हाथ पर नहीं होती है और हमें समय के हिसाब से चलना पड़ता है। अब बहुत लोग यही कहते हैं और नियम भी यही है कि जैसे ही सूर्यास्त हुआ है उसी समय संध्या काल होती है और उसी समय पे दिया बत्ती होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई 8 बजे घर आते हैं तो क्या वो कभी दिया बत्ती नहीं करेंगे? ऐसा तो नहीं होता है। तो अगर आपकी ऑफिस है, आपका जो प्रैक्टिकल लाइफ है, आप उसको छोड़ नहीं सकते, आपको जीना है। तो इसीलिए आप जितने बजे घर आ रहे हो उतने बजे ही आपको ठाकुर जी के सामने एक दिया जरूर जलानी चाहिए, थोड़ी सी धूप दिया जरूर करनी चाहिए, सवेरे और शाम दोनों टाइम पे।
इसके अलावा आप ठाकुर जी के सामने अष्टसखी रख सकते हैं। अष्टसखी रखना कोई कंपलसरी नहीं है, पर ठाकुर जी के सामने ठाकुर जी की सेवा के लिए बहुत लोग अष्टसखी रखते हैं। और जो है एक गोमाता आपको ज़रूर रखनी चाहिए। गोमाता बहुत ही शुभ होती है और बाल स्वरूप जब ठाकुर जी की विराजमान रहते हैं, ठाकुर जी जब बाल स्वरूप में विराजमान रहते हैं तब उनके साथ गोमाता जरूरी होनी चाहिए। बस इन छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान रखें। जितना आपसे हो पाता है अपने समय के हिसाब से ठाकुर जी की सेवा करें और ठाकुर जी को उठाने का और ठाकुर जी को सुलाने का टाइम फिक्स रखें। दोपहर को सुलाना कंपलसरी नहीं है। आप अगर घर पर नहीं रहते हो तो दोपहर को शयन देने का नियम ना लें। अन्न भोग देने का नियम अगर लेते हो तो रोज़ देना चाहिए। इसीलिए अगर रोज़ आप अन्न भोग नहीं दे पाते हो तो ये नियम भी ना लें। फल वगैरह, मिठाई और बाकी जो चीज़ें मैंने अभी बताया उन सारी चीज़ों का भोग आप लगाए। भोग का अरेंजमेंट पहले से ही करके रखें ताकि आपको भोग लगाने के टाइम पे देरी ना हो। कपड़ों का चयन इस तरह से करें कि एक ही बार में ठाकुर जी को अच्छे से कपड़े पहना सकते हैं। 3-4 किस्म के जो पार्ट्स में पोशाक होता है वो बहुत लंबी समय ले लेता है, तो इस तरह का पोशाक पहनाने में टाइम लगता है। ठाकुर जी के डेली स्नान में थोड़ी सी इत्र ठाकुर जी के स्नान जल में ही लगा दे, 1 बूंद इत्र, तो आपकी इत्र सेवा भी साथ साथ में हो जाती है। तो इसी तरह से देखो, हड़बड़ी में जल्दबाजी में पूजा तो नहीं होती है, लेकिन जब समय नहीं होता है और फिर भी हमें पूजा करना रहता है तो कुछ इसी तरह से नियम हमें कर लेना होता है। बाकी अपने अपने जो सिचुएशन है, अपने अपने जो हालत है, उस हिसाब से जो कोई भी भक्त अपने हिसाब से ठाकुर जी की सेवा कर लेते हैं या ठाकुर जी उनसे सेवा ले लेते हैं। आई होप इस वीडियो से आप सभी लोगों को बहुत उपकार हुआ होगा, और अगर थोड़ा सा भी कुछ भी कोई भी बात आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग जो ऐसे हमारे माएँ हैं, ऐसे बंधुए हैं, बहनें हैं जो ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं पर समय के अभाव में नहीं कर पाते हैं, उनके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाए। तो वीडियो अगर कहीं से भी थोड़ी सी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें इसी तरह का और भी वीडियोस देखने के लिए। आप और क्या जानना चाहते हैं और क्या देखना चाहते हैं हमें ज़रूर बताएं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ उन हर बातों को शेयर करना जो हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं या हमें कहीं ना कहीं से पता चला है। मिलते हैं एक नया इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को बाय बाय एंड टेक केयर। राधे राधे।